हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। देखो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। हमने पढ़ा अभी तक है स्पीड, जो आपकी चाल है, दूरी है, विस्थापन है, ठीक है ना, त्वरण है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो मोशन होता है, एक समान त्वरित गति हमने पढ़ी है। और गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी भी हमने पढ़ चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? ग्राफ के बारे में। आज अपन बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ के बारे में अपन बात करेंगे भाई। इसके बारे में बात करेंगे, ग्राफ। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं भाई, ग्राफ के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। फटाफट कॉपी पेन हाथ में ले लो ताकि अपन अपनी बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो, जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपको एयरमैन बनना है तो एयरमैन ही बनना है, बस उसके तरीके बदलो। क्या कमी रह गई थी पीछे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, तो आपको केवल तरीका बदलना है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें ताकि अपना सिलेक्शन हो पाए। अपन यहाँ पूरा सिलेबस डालने वाले हैं, पूरा सिलेबस डालने वाले हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बार थोड़ा सा क्या, देखो, एक तो क्लास में पढ़ाते हैं और एक जैसे अब यहाँ मैं ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी फीलिंग कम आती है, ठीक है। क्लास में होते हैं तो थोड़ा सा एक अलग माहौल होता है, ठीक है ना। पढ़ाने का जो टीचिंग जो ये समझो कि बॉडी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बदल जाती है, मतलब ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होता है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि ऐसा ही हो, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा ही जल्दी अपने 1000 स्टूडेंट्स जो बच्चे अपने साथ जुड़ जाएंगे तो फिर अपन लाइव पढ़ाएंगे, और लाइव पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ग्राफ। बिल्कुल रटना नहीं है, केवल समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक। सिंपल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि मान लो ये आपका अक्ष है, ये क्या आपका अक्ष है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने ग्राफ दिया इस प्रकार से कि ये जो एंगल है ये मान लो कितना है, थीटा है। तो यहाँ मैं अगर इसकी स्लोप लिखना चाहता हूँ, इसकी मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ढाल, स्लोप लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा स्मॉल m इक्वल, यहाँ लिखा जाएगा tan थीटा। यस या नो? जो यहाँ स्लोप लिखी जाएगी, जो ढाल लिखी जाएगी, वो ढाल कितनी है, स्मॉल m इक्वल tan थीटा। अब एक छोटी सी बात आप लोग जानते हो कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लंब, या लंब अपॉन आधार है। लंब अपॉन आधार मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं, एंगल के सामने वाले साइड के आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूस, लंब आधार कर्ण, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब का मतलब ये अपॉन ये, आधार ये है। तो इसको मैं क्या मान लूं कि y एक्स है, इसको dy कर देता हूं और इसको dx कर देता हूं। सिंपली मैं इसको लिख देता हूं dy अपॉन dx। ये जो फॉर्मूला आपके सामने जो बना है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिख दिया। अभी समझेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ समझने की कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप इसको देखो, दिख रहा होगा आराम से। अब मैं इसमें आगे बात करता हूँ। यहाँ मैं पहली बात करता हूँ, मान लो कि मैं थीटा इक्वल लेता हूँ 90, मान लो मैं यहाँ थीटा इक्वल कितना लेता हूँ 0 डिग्री, मान लो मैं यहाँ थीटा इक्वल कितना लेता हूँ ग्रेटर देन 90, अगर मैं थीटा इक्वल कितना लेता हूँ लेस देन 90, ये आपको यहाँ समझना है। थीटा इक्वल मैंने यहाँ 90 लिया, 0 लिया, ग्रेटर देन 90 लिया, लेस देन 90 लिया, ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये सोचो कि यहाँ इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास m क्या आता है। अगर मैं थीटा इक्वल 90 लेता हूँ, सॉरी ग्रेटर देन 90 लेता हूँ, तो मेरे पास जो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में। ये सब आपको पता होना चाहिए, दिख रहा होगा शायद, चलो दिख रहा है। ये जो वैल्यू है, अगर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ ग्रेटर देन 90 लूँगा तो मेरे पास जो स्लोप आएगी, जो ढाल आएगी, वो किसमें आएगी, माइनस में आएगी। अच्छा जी, अगर मैं थीटा लेस देन 90 लेता हूँ, तो थीटा लेस देन 90 लेता हूँ तो मैं कह दूँगा कि मेरे पास वैल्यू कैसी आएगी, तो मेरे पास जो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी। अगर मैं लेस देन 90 से कम, जैसे मैंने 60 डिग्री लिया, 30 डिग्री लिया, तो मेरे पास जो m की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आने वाली है। अगर मैं 90 से ज़्यादा लेता हूँ तो माइनस में आने वाली है। अगर अपन 0 लेंगे तो यहाँ m कितना आ जाएगा आपका 0, और यहाँ m कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। सही है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है ना 90 की वैल्यू। ऐसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब सुनो,
ये अपने पास एक सिंपल सा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, ढाल स्लोप m इक्वल tan थीटा dy बाई dx है। और ये आपको थोड़ा मैंने बताया कि अगर ग्रेटर देन 90 से ज्यादा होगा तो माइनस में आएगा, 90 से कम होगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो अच्छी बात। अब देखो और करते हैं अपन बातें। जैसे मैंने यहाँ लिया एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, ये मान लो एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, वाई एक्स है। ये आपका क्या है, वाई एक्स है। ये आपका कौन सा है, एक्स। अच्छा मैं पूछूंगी, बताओ स्लोप, बताओ ढाल होता हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे m इक्वल tan 30 लिखोगे, नहीं लिखोगे। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3। मतलब आपके पास जो स्लोप आई वो आई या नहीं आई। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सही आई। ये फॉर्मूला आपको मैं लिखवा दिया, एक बार भाई इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। फिर देखो ये फॉर्मूला भी काम में लूंगा एक बार, तो इसको नहीं मिटा रहा, इसको मिटा देता हूँ। चलो अभी सुनो, अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया। मैंने एक क्वेश्चन और लिया, आप लोग इसको फटाफट बताओगे मेरे को कि मान लो मैंने कहा भाई ये एंगल इस बार कितना है, 60 डिग्री का है। ये वही आपका क्या है, ये आपका क्या है, अक्स है। और ये आपका क्या है, वाई एक्स है। तो यहाँ जो स्लोप आएगी वो आएगी स्मॉल m इक्वल tan 60। अब यहाँ tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ जो स्लोप आएगी वो √3 आएगी, ठीक है। यहाँ कितनी आई, 1/√3, यहाँ कितनी आई, √3। इसी फॉर्मूले से अपन आराम से क्या बता पा रहे हैं, स्लोप बता पा रहे, ढाल बता पा रहे हैं। वो कंडीशन उसमें, अभी मैं अपनी इसकी बात करें प्लस में, तो प्लस में। अच्छा इस कंडीशन को लेता हूँ, ये आराम से एग्जाम्पल नोट करो, दोनों एग्जाम्पल इसको नोट करो, ये एग्जाम्पल नोट करो, फिर मैं और सिखाता हूँ। देखो चलो यहाँ दिख रहा हो, यहाँ सिखा देता हूँ एक बार। ये आपको पता है फॉर्मूला सिंपल सा है, चलो यहाँ सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ लिया, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे, इस पे गौर करना। 2 विषय लेता हूँ मैंने लिया, इस बार स्लोप ली कुछ ऐसे लिया, और मैंने कहते ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का। कितना भी ये 120 डिग्री का है, ठीक है। अब आपसे पूछिए बताओ स्लोप, ये तो आपका क्या हो गया, आपका x हो गया, और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। तो क्या आप यहाँ स्लोप लिखोगे m इक्वल, क्या आप tan 120 लिखोगे, नहीं लिखोगे? क्या आप tan 120 लिखोगे, नहीं लिखोगे? बिल्कुल आप लिखोगे। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब tan 120 की वैल्यू आपको याद है या नहीं है। देखो ध्यान से, tan 120 की वैल्यू आपको याद है या नहीं है अलग बात है। सुनो, हो सकता है नहीं हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इक्वल, अब सुनना, अभी आपके पास एंगल ये था, अब अगर मैं इस एंगल की बात कर लेता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 180 में 120 के 60 बचा, नहीं बचा, मतलब मेरे पास ये कितना 60 डिग्री। अभी मैं ऐसे चल रहा था, इस प्रकार से, देखो ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे लूंगा तो क्लॉकवाइज, तो ऐसे अगर प्लस ले रहे थे तो मैं ऐसे लूंगा तो माइनस लूंगा, नहीं लूंगा। तो यहाँ मैं स्लोप लिखूंगा इस आधार पे, तो आएगा माइनस का tan 60, ये श्याम। फिर यहाँ क्या लिखा था, यहाँ इस प्रकार से लिया था, देखो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ इसी को ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, m इक्वल इस प्रकार से एंगल, तो माइनस का tan 60। अब tan 60 की वैल्यू जानो कितनी हुआ है, तो मैं लिख सकूंगा कि m बराबर माइनस का tan 60 की वैल्यू कितनी हुआ है, √3, तो माइनस में √3 आ गया। सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप मैथ पढ़ते हो तो आपके लिए इजी है। अगर जैसे मान लो कोई नीट की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, उसके लिए डिफिकल्ट होता है 120 की वैल्यू निकालना। आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको आपके लिए आसान है, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इसकी जो आएगी वो माइनस का √3 आएगा, ठीक है। इसको आराम से देखो, क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको देखो, एक क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ करवा देता हूँ। अरे कहीं को वैल्यू में यहाँ गलत मलिक के रास्ते हैं, 60 की वैल्यू √3 तो होती है और 30 की 1/√3 होती है, ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन और देखो आप, मान लो इस बार ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 135 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये आपका वाई एक्स है और ये आपका कौन सा है, एक्स है। आराम से समझने की कोशिश करो, आराम से समझो। पहले आप देखो फटाफट करके, अगर आपसे होता है कितना आंसर आया इसका चेक करो, फटाफट करो भाई, चेक करो इसको, करो कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, तो वही चीज है। देखो एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, एक शब्द होता है शुरुआत, एक शब्द होता है शुरुआत,
ठीक है ना, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। या मैं ऐसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक छोटा सा शब्द है, उसका नाम है शुरुआत। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एयरमैन बनने का सपना देख रहे हो या आप एयरमैन बनना चाहते हो, तो आपको भी अपने जीवन के अंदर शुरुआत कर देनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो एक छोटा सा शब्द है आपके जीवन को बदल सकता है, वो होता है शुरुआत है। कल करूंगा, परसों करूंगा, आज नहीं करूंगा, अब ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ऐसे नहीं है। आज ही करना है, अभी करना है, अब से करना है। अभी कॉपी पेन उठाओ और अभी से लग जाओ अपने जीवन की मुकाम हासिल करने के लिए। उस शुरुआत को आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? 135 है, ये कितना आएगा बोलो? अब 180 में 135 निकाल दो, और 180 में 135 निकाल दो, मतलब आपके पास ये कितना आएगा? ये आपके पास 45 आएगा, नहीं आएगा? ये आपके पास 45 आएगा, नहीं आएगा? तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ m इक्वल 10 135, या तो ऐसे लिख दो, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता, इस बेस पे लिख सकता हूँ मैं m इक्वल माइनस का 10 45। अब माइनस का 10 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का 1। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? माइनस का 1 आने वाली है। अरे दिख रहा हो गया वो 135 में देखिए, इसको 180 माइनस कर दो, चाहे 45, और चाहे आप इसको 90 प्लस कर दो, 90 प्लस कितना 45, कितना हो गया? 5 4 13 135। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10 90 प्लस 45। मतलब किस में गया? सेकंड वाली में गया, ठीक है। अब 90 पे तो चेंज जो कोट आएगा, समझ रहे हो बात को? तो इसके वैल्यू भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 45 में आ जाए, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया। दिख रहा होगा कोने वाला साइड, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी है? -1 है। तो सिंपल आपको समझ आया होगा कि हमें कैसे ये स्लोप लिखनी है, ठीक है ना, कैसे वैल्यू निकालनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मिटा दो आगे। अभी देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो, अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। ये बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करो, सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे भाई। डरो मत बिल्कुल भी। फिजिक्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, मुझे पता आपको भी लग रहा है कि सर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्या क्या लिया, मैंने कहा ये आपका एस है, ये टी है। एस यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, या मैं कह सकता हूँ स्थिति है, या मैं कह सकता हूँ पोजीशन। ये क्या समय है, और मान लो आपको ये देखिए ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। आपसे बताओ कि बताओ वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी बताओ। तो कैसे बताओगे? करो इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। यहाँ दिया गया ये आपका वेलोसिटी, ये आपका समय है टी है, और मान लो ये दे रहेगा 60 डिग्री। आपसे पूछेगी बताओ एक्सेलरेशन बताओ, त्वरण बताओ। तो कैसे करोगे? फटाफट देखो। अब यहाँ ये क्या है? एस अपॉन टी है। अच्छा, मैं यहाँ स्लोप लिखना चाहता हूँ, तो एम बराबर क्या मैं 10 30 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अब 10 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एस अपॉन डी टी लिख सकता, नहीं लिख सकता। और डी एस बाई डी टी मेरे पास क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो क्या मैं यहाँ शॉर्टकट में वी बराबर क्या मैं 10 30 लिख सकता हूँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। अभी ये चीज फिर से सामने आएगी। 10 कितना आ गया? 30, तो ये आ गया अपने पास 1/√3। अगर ये मीटर में सेकंड में, तो अपन कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। समझने के लिए ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, आपसे यहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्लोप एम इक्वल क्या लिख सकता हूँ? 10 60। और 10 60 का मतलब ये क्या अपने पास है? ये अपने पास dv है। देखो अभी भी फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। एम इक्वल मैंने लिखा था tan थीटा इक्वल dy/dx, क्या ये था या नहीं था? तो यहाँ dy का मतलब कौन है? dv, और नीचे कौन है? dt। क्या dv/dt को क्या मैं a लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ। तो क्या मैं a बराबर है tan 60 लिख सकता हूँ? tan 60 की वैल्यू मेरे पास है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस या नो? देखो फटाफट, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? जो चीज मैंने आपको सिखाई है वहीं से बन रहे हैं क्वेश्चन, और कहीं से नहीं बन रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन बनाने हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ सुनो। इधर आपके पास समय है, इधर आपके पास क्यू है। क्यू यहाँ क्या है? आवेश है, चार्ज है। क्या है? क्यू यहाँ पर आवेश है, चार्ज। सुनो ध्यान से। अब मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे मैंने लिया, ये मैंने कह दिया 30 डिग्री है, और ये मैंने कह दिया 60 डिग्री है। ये मैंने कितना कह दिया? 30 है। ये मैंने कह दिया कितना है? 60 है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। वहां से पूछूंगी आई
ऐसे मान लो करंट है, ये I1 है, ये I2 है, तो आपसे पूछे I1 बटे I2 का रेशियो बताओ, तो कैसे करोगे? अब आप सोचो I1 अपन I2 का रेशियो करना, करंट है, करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है dq/dt, यस या नो? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको ये रेशियो पूछा, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, m इक्वल टेन थीटा इक्वल आएगा dq/dt इक्वल मैं लिख सकता हूँ I, तो I बराबर डायरेक्ट कितना आ गया बोलो, टेन थीटा, I बराबर टेन थीटा। अब यहाँ देखो इस I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, टेन 30 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री। सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ गया। आप बातों को समझो कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो हो क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। सिंपल जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था शुरुआत के अंदर वो देखना है, फिर मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपके सामने वो है। एक क्वेश्चन और देख लो, तो छोटा सा क्वेश्चन और देखो। जैसे मान लो ये आपके पास समय है, ये आपके पास पी है, मान लो पी क्या मोमेंटम है, संवेग है, पढ़ोगे आप आगे जाके। और मान लो आपको ये ग्राफ दे दिया 30 डिग्री, आपसे पता पूछे कि भाई फोर्स बताओ, तो F बराबर क्या होता है, आपने सीखा होगा dp/dt, नहीं सीखा तो सीखेंगे अपन I लॉ dp/dt। अब यहाँ मैं अगर आपसे F पूछता हूँ, मुझे F बताओ, तो मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखा जा सकता है m इक्वल टेन थीटा इक्वल dp/dt और इक्वल आ गया F, क्या ये लिखा जाएगा पीछे वाली बात, या तो अभी जो एक फॉर्मूला लिखवाया था वही फॉर्मूले से रिलेट कर रहा हूँ, कोई नया काम नहीं कर रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, वो का वो काम जो पीछे किया था ऐसे लिखा था आपको, अगर आपको याद हो तो m इक्वल टेन थीटा इक्वल dy/dx इक्वल क्या लिखा था, इक्वल कुछ नहीं लिखा था, यही था बस, ये dp/dt इसका मतलब F बन गया। तो F बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो F बराबर यहाँ बन गया टेन 30, तो ये आपके पास फोर्स आ गया। तो ऐसे हमें यहाँ इंक्लूशन करना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और बात करते हैं। देखो फटाफट, अब देखो फटाफट सुनो भाई, कुछ डिस्कस करता हूँ आपके साथ, फटाफट देखना। जैसे अपन अपने सामने वो चीज़ आ चुकी वो चीज़ अभी अपने सामने, फिर से थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने ग्राफ लिया, इधर समय है टाइम, और इधर कौन है, इधर डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन, या मैं कह सकता हूँ पोजीशन है, विस्थापन है, पोजीशन है, स्थिति, ठीक है ना। ये जो एस है अपन कह सकते हैं ये क्या क्या, इधर स्थिति कह दो, पोजीशन मतलब विस्थापन, ठीक है। मान लो ये तरह का आपको कुछ ऐसा, ये एंगल थीटा है, ये समय है, ये पोजीशन स्थिति या विस्थापन है, ठीक है, ये थीटा। तो क्या मैं यहाँ स्मॉल m इक्वल, क्या मैं टेन थीटा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्थिति मतलब विस्थापन मतलब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय टाइम, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विस्थापन अपॉन समय, और विस्थापन अपॉन समय मेरे पास क्या होता है, वेग होता है। तो सिंपल मेरे पास आ गया v बराबर कितना आ गया, टेन थीटा, और टेन थीटा मेरे पास क्या स्लोप है, ढाल है। तो यहाँ जो आपके सामने जो रिजल्ट निकल के वो क्या निकल के आया, मैं ये कह सकता हूँ स्थिति मतलब पोजीशन या विस्थापन, स्थिति समय, पोजीशन टाइम, जो ग्राफ है स्थिति समय ग्राफ की जो स्लोप है, जो ढाल है, प्रवणता भी कह सकते हैं, इसका नाम अपन क्या दे सकते हैं, स्लोप, या अपन दे सकते हैं प्रवणता। स्थिति समय ग्राफ की ढाल, प्रवणता, स्लोप, स्थिति समय ग्राफ की ढाल, वेग, वेलोसिटी को, वेग को प्रदर्शित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेग को। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इसमें और कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं, ये बात आपको पता लगी होगी। सुनो, अब ग्राफ कैसा बन सकता है, मान लो ये आपकी स्थिति है, पोजीशन है, ये आपका समय है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। इस पॉइंट पर समय भी जीरो है, मतलब समय भी नहीं है, और पोजीशन भी कुछ नहीं है। लेकिन मान लो ये ऐसे चले मतलब ऊपर चलेंगे तो पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज। ऐसे लेंगे तो पोजीशन चेंज है।
इधर चलूंगा तो क्या है, समय बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझो इस चीज को। ठीक है, तो मान लो कोई ग्राफ आपको ऐसे ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दी, इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो कि देखो समय तो इंक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो कि समय तो देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं, तो अपन कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है, जो वस्तु क्या है, स्थिर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राफ और सुनो, इसमें एक ग्राफ जैसे बना दिया, एक ग्राफ और बनाता हूँ। देखो मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया, या इससे पहले एक चीज समझो, जैसे मान लो कि मैंने ग्राफ लिया, इधर आपका विस्थापन है, स्थिति है, ठीक है ना, पोजीशन, इधर आपका समय है, और ये एंगल आपका थीटा है। क्या थीटा आपका कंटिन्यू कांस्टेंट है या नहीं, नियत है या नहीं है? अगर ये कांस्टेंट है, नियत, देखो नियत कांस्टेंट, अगर नियत है, थीटा कांस्टेंट नियत है, तो क्या v आपका नियत है या नहीं है? या इसको आप ऐसे समझो कि मान लो t समय बाद में पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इस जगह पहुंचा, समय कितना लगा, ये लगा, ये समय लगा, यहाँ पहुंचा। अच्छा, अगले समय में यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे, तो देखो ऐसे कट, समय ये लगा, अगले समय, ध्यान से देखो उस ग्राफ क्या हो रहा है। जितना समय बढ़ रहा है उतनी पोजीशन, जितना समय बढ़ा उतनी पोजीशन, जितना समय बढ़ा उतनी पोजीशन, उतनी पोजीशन, उतनी पोजीशन। और v बराबर क्या लिखा जाता है, विस्थापन बटे समय। तो क्या जितना विस्थापन बढ़ रहा है क्या उतना समय बढ़ रहा है, इसका मतलब v नियत आएगा, नहीं आएगा? तो इस कंडीशन में विस्थापन और समय का अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मैं कह सकता हूँ इस कंडीशन में जो v आएगा वो कांस्टेंट आएगा भाई, मतलब क्या आएगा, नियत। अगर v नियत है, वेलोसिटी नियत है, कांस्टेंट है, वेग, तो क्या आपका a 0 होगा, नहीं होगा? मतलब आपका जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण, वो क्या है, कांस्टेंट, सॉरी 0 है। ये आपको यहाँ समझना है। ठीक है, ये चीज आप स्क्रीनशॉट के नीचे मिटा रहा हूँ, फटाफट इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको रोक लिया करो, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, आप बताओ क्या ग्राफ पॉसिबल है? ये ग्राफ ऐसे है, ये विस्थापन है, ये समय है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? देखो समय क्या हो रहा है, देखो समय क्या हो रहा है, कांस्टेंट, इसी पॉइंट पर है ना, तो समय तो कांस्टेंट है ना, तो इधर तो समय तो क्या कांस्टेंट है, लेकिन पोजीशन क्या हो रही है, पोजीशन बढ़ रही है। क्या संभव है मैं यहाँ मान लो यहाँ से चल रहा हूँ, कोई डायरेक्शन है मेरी, अब समय को रोक दिया जाए, मेरी डायरेक्शन, मतलब मैं चलता रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता है? समय रुक सकता है कि नहीं? मतलब ये क्या, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है भाई, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, असंभव। ठीक है, हाँ ऐसा ग्राफ बन सकता है, ये ग्राफ पॉसिबल है बिल्कुल। ये आपकी पोजीशन है, विस्थापन है, ये आपका समय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, अच्छा ग्राफ है। देखो इनिशियली पार्टिकल कहीं ना कहीं था मैक्सिमम, फिर वो क्या कर रहा है, अपने मूल बिंदु की ओर जा रहा है, मतलब अपने प्रारंभिक बिंदु की ओर जा रहा है। यहाँ पहुंचेगा तो उसकी पोजीशन कितनी हो चुकी है, 0, फिर वो इधर जा रहा है, मतलब पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था, फिर से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फिर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये नॉट पॉसिबल का है, सिंपल ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये विस्थापन समय ग्राफ थे कुछ। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं यहाँ डिस्टेंस ही बनाऊँ, एक बार सुनो, अगर यहाँ मैं ग्राफ इसमें बनाता हूँ दूरी और समय के बनाता हूँ, देखो ध्यान से, फटाफट सुनो भाई। देखो पहला ग्राफ ये होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ से कुछ ना जाता है। इधर आपकी दूरी है, इधर आपका समय है। अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो क्या स्थिर है, जो कण है वो क्या है, स्थिर, रेस्ट में। अच्छा, दूरी समय ग्राफ ध्यान समझना, अगर मान लो ग्राफ आपको ये दे दिया, इधर कौन है, दूरी, इधर कौन है, समय, जितनी दूरी बढ़ रही उतना ही समय, जितना दूरी उतना समय, दूरी समय। देखो ध्यान से, अभी भी जो बनाया था वही तो सेम टू सेम, जितनी दूरी बढ़ रही है उतना समय बढ़ रहा है। मतलब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कण है या वस्तु है, एक ही बात है, वो क्या कर रहे हैं, एक समान चाल से, या मैं नियत चाल कहते हुए की बात है, एक समान चाल से क्या कर रहे हैं, एक समान चाल से क्या है, गतिशील है। जो पार्टिकल, जो कण है वो क्या कर रहा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, वो चल रहा है। एक मिनट रुकना, देखो ये ग्राफ बन गया, ये बन गया, ये बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये ग्राफ दे दिया, दूरी, ये क्या है, समय, ये दूरी और समय का है। डिस्टेंस और टाइम, यहाँ स्थिर था पार्टिकल, इसमें एक समान चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, यहाँ जो दूरी है वो अधिकतम है, उसके बाद दूरी क्या हो रही है,
कम हो रही है, और दूरी कभी भी देखो समय बढ़ रहा है, उधर तो जा रहा है, अरे ऐसे हो ऐसे मतलब उधर तो बढ़ रहा है, मतलब समय तो बढ़ रहा है। देखो पहले पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ तो समय बढ़ा है, समझो, और नीचे आया इसका मतलब दूरी घटी है, तो दूरी कभी भी घटे नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, असंभव, मतलब ये असंभव ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। एक छोटा सा ग्राफ जैसे वहां अपन देखें, किसका पीछे वाले ग्राफ का देखता हूँ, किसका स्क्रीनशॉट लेना भाई। ये क्या कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गतिशील। एक छोटा सा ग्राफ लेता हूँ पोजीशन का, पीछे छोड़ दिया ना स्थिति का, एक ग्राफ छोड़ दिया था स्थिति समय, ग्राफ ऐसा है, क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कैसे, देखो ध्यान से, एक ही समय पर एक पार्टिकल दो जगह हो सकता है, देखो यहां पर भी है, यहाँ पर भी है। क्या आप एक ही समय दो जगह हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो एक ही समय कोई वस्तु, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आपको मैंने विस्थापन स्थिति समय या विस्थापन समय ग्राफ बताया, आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ दूरी के अंदर 3 ग्राफ बताया, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, यहाँ दूरी बढ़ती जा रही है, और चाल भी क्या है, एक समान, मतलब पार्टिकल एक समान चाल भी क्या है, बढ़ रही है, लेकिन नियत है, ठीक है। यहाँ ये क्या स्थिर है, 3 ग्राफ मैंने बनाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और देखो और सुनो, अब बनाता हूँ मैं वेग व समय में, किसमें बनाता हूँ, वेग व समय बनाता हूँ, फटाफट सुनो। ग्राफ को अपन 2 बार कोई तोड़ेंगे भाई, एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा, दूसरा लेक्चर ओपन और लेंगे, इक्वेशन लेंगे इनकी, ठीक है ना। ग्राफ कैसे लेते हैं, देखो अब मैंने लिया, यहाँ पर है, ये आपका वेग है, वेलोसिटी है, ये आपका समय है, और पहला ग्राफ यही है, पहला ग्राफ ये ऐसे बना दिया। कहीं बना सकते हो आप इसको ऐसे बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल कितना थीटा बना रहा है, ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर है, इसको थोड़ा बढ़ा दो, ये यहाँ पर है, ये समय यहाँ पर है, ये समय यहाँ पर, ऐसे बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही बात है, ऐसे बना दो तो यहाँ से बना दो। यहाँ मैं m इक्वल क्या लिखूंगा, tan थीटा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अब मुझे बताओ, ये ऊपर क्या वेग है, इधर क्या समय, वेलोसिटी और टाइम। तो ये वेलोसिटी, ये समय है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है, a। तो a बराबर लिखा गया tan थीटा। अभी भी सीख चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं लिख सकता हूँ वेग समय ग्राफ की जो ढाल है, वेग समय ग्राफ की ढाल, स्लोप ढाल है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। क्या लिखा गया है, वेग समय ग्राफ की जो ढाल प्रवणता और त्वरण को प्रदर्शित करती है। मतलब यहाँ वेग व समय ग्राफ दे रखा हो तो उसकी जो स्लोप होगी, जो ढाल होगी, जो प्रवणता होगी, तो किसको प्रदर्शित करेगी, एक्सेलरेशन होगी, त्वरण होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको नोट करो। आगे देखो, अगर ग्राफ ये दिया होता, अगर ग्राफ ये दिया होता स्ट्रेट लाइन, अभी जो बात है उसी की बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो थीटा कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट है, वैसे समझ में आ रहा है। दूसरी बात है, ये आपका v है, ये आपका t है। क्या वेग और समय एक समान रूप से बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? क्या वेग बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? एक समान रूप से। जितना समय बढ़ा उतना ही वेग बढ़ा, जितना समय बढ़ा उतना ही वेग, समय वेग दोनों बराबर एक समान रूप से बढ़ रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो आपका v है वो क्या है, एक समान रूप से क्या कर रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो बढ़ तो रहा है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, मतलब वेग में चेंज है। पीछे ग्राफ था, यहाँ विस्थापन और समय का, उसमें वेग नियत था, तब a क्या था, 0, लेकिन यहाँ वेग बढ़ रहा है, लेकिन एक समान रूप से। इसका मतलब यहाँ जो आपका a है वो क्या है, नियत है। यस या नो? इसमें त्वरण नियत है, क्योंकि वेग बढ़ तो रहा है,
तो एक समान रूप से बढ़ रहा है हर बात। कैसे एक समान रूप से? मान लो इसको 1 कर दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 2, 4, 6, 8, 10, तो 1 2/1 कितना आया? 2/1 कितना आया? 2 आया। अच्छा 4/2 कितना आया? 2 आया। अच्छा 6/3 कितना आया? 2 आया। अच्छा 8/4 कितना? 2 आया। 2 2 2 2 2 2 2 कौन है? अरे मैंने क्या किया, वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय क्या होता है? 1 होता है। तो 2 2 2 2, तो त्वरण कैसा है? नियत आया। एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया कि मैंने कैसे कर दिया? किसी को तो खिचड़ी हो गई कि हो क्या रहा है। अरे ये 1 2 3 4 5 6 इधर मैंने दो कर 2 4 6 8 10 वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय रखोगा तो वैल्यू सेम आएगी। तो ए आएगा नियत। बस आपको ये समझ में आए। ये ग्राफ समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ लिख लो। इसमें लिखना चाहो तो फिर और ग्राफ बनाता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लिख लो, कुछ लिखना चाहो तो। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने इरादे बदलो। इरादे नहीं, तरीके बदलो, इरादे नहीं। अब सुनो ग्राफ, ये ग्राफ लिया, ये वेलोसिटी है, ये समय है। ग्राफ ऐसे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये वेग है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है। अब वेलोसिटी क्या हो रही है? कम 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 कम, 0, फिर वापस बढ़ने लगी। इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम थी, बढ़ती घटती 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 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि वेलोसिटी है। वेग जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक और शून्य। ये ग्राफ पॉसिबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ पॉसिबल है भाई, अच्छा ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ है आपको यहाँ किसके भी ग्राफ बनाए हैं? वेग के, बस ठीक है। और सुनो, अच्छा ये ग्राफ बनता तो, ये ग्राफ है तो, ये समय है तो यहाँ वी क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। समझ सकते हैं वी क्या है? नियत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनो, इसी के साथ अगर अपन किसके ग्राफ बनाते हैं? चाल के। अगर चाल के ग्राफ अगर देखें तो देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। दो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके आधार पर चाल के ग्राफ बनाता हूँ। मैंने कहा कि एक बॉल को कुछ ना कुछ वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, तो गई यहाँ जाके रुकी, इसका वेग कितना हो गया? एक बार 0 हो गया। फिर क्या करेगी? पलटी मारेगी, वापस नीचे आएगी। इसका ग्राफ बताओ क्या आएगा? किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, तो आपको ग्राफ बनाना है इसका चाल, मतलब स्पीड और समय टाइम का। ऊपर की ओर फेंका तो इनिशियल कुछ ना कुछ इसको वेलोसिटी दिया गया, कुछ ना कुछ वेग दिया गया, तो कुछ ना कुछ वेग दिया गया है, कुछ ना कुछ चाल इसकी है। तो मतलब ये मूल बिंदु 0 0, तो कुछ ना कुछ है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका जो वेग है वो कम होता जा रहा है, मतलब स्पीड इसकी डाउन पड़ रही है। स्पीड इसकी क्या पड़ रही है? डाउन पड़ रही है। स्पीड क्या पड़ रही है? डाउन। जब यहाँ क्या होगी? 0, देखो 0 होगी। फिर क्या हुआ? फिर ये वापस नीचे आएगा। जब ये वापस नीचे आएगा तो आप लोग इसको समझ सकते हो कि वापस जब नीचे आएगा, पलटी मार के नीचे आएगा ये वापस से, तो फिर बढ़ेगी, वापस नहीं तो फिर बढ़ेगी। अब चाल हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, तो फिर वापस बढ़ा दो, तो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। पहले मैक्सिमम थी, ये नीचे कम होती गई, कम होती गई, 0 हो गई, फिर वापस बढ़ेगी ऐसे आना। अगर इसी यही अगर आपसे पूछता कि किसका ग्राफ बनाओ, ये मान लो समय है, ये क्या है? समय। इसी ग्राफ को कि वेग का बनाओ, तो वेग जो इधर नहीं जाता फिर वो वेग इधर जाता नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव। देखो पहले ऊपर जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, तो पहले ऊपर मतलब प्लस, नीचे आ तो माइनस, फिर इधर बढ़ेगा। ये ग्राफ तो बना आपका वेग में, समय में, और ये जो ग्राफ बना ये बना चाल का। इसका अपोजिट हो लेते हैं, थोड़ा समझो, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। इसका अपोजिट लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि किसी बॉल को फ्री फॉल किसी हाइट से छोड़ा गया, मान लो ये हाइट है एच, यहाँ से नीचे आया, ये ग्राउंड पे टकराया। किसी बॉल को किसी हाइट से छोड़ा गया, फ्री फॉल छोड़ा गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 तो ये रही। ये आपकी चाल है, ये आपका समय है। कुछ ना कुछ वेग दिया, नहीं दिया, 0। क्या है? नीचे आएगा वैसे उसका वेग बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये रहा। अच्छा जैसे ये टकराएगा, टकराने के बाद वापस उछलेगा, अरे उछाल लेगा, वापस उछाल लेता है, तो क्या होगा? तो इसकी वेलोसिटी देखो, यहाँ नीचे आया वैसे उसे बढ़ रहा था, देखो बढ़ रहा है। यहाँ से वापस जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसका वेग फिर से क्या होगा? कम होने की कोशिश करेगा, वापस कम होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे घुमाऊं? अरे ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि देखो वापस कम तभी होगा
एक पल ये जब यहाँ देखो इस वाले में देखो, इसको जैसे ही ऊपर की ओर फेंका, ये गया 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 गया, एक क्षण भर के लिए इसका वेग 0 हुआ, क्षण भर के लिए 0 हुआ, फिर वापस बढ़ने लगा। वैसे इसमें क्या हो रहा है कि आपने इसको छोड़ा तब तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे नीचे इसकी स्पीड बढ़ी तो वो ग्राफ बढ़ गया, फिर यहाँ टकराया, फिर वापस ऊपर जाएगा तो कम ही होगा, कम होगा तो वापस नीचे आ जाएगा, ग्राफ ऐसे हो गया। अच्छा, ये ग्राफ की को तो यही ग्राफ किसका होता, यही ग्राफ किसका होता, यही ग्राफ किसका होता, यही ग्राफ अगर वेलोसिटी का होता, देखो मैक्सिमम, यहाँ ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम। अब वेलोसिटी होती तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती तो इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले नीचे आ रहा था तब देखो ये क्या हो रहा था इंक्रीज, फिर ये क्या हो रहा है वापस ऊपर जा रहा था, कम नीचे आ रहा था ऊपर जा रहा, डायरेक्शन चेंज होगी, अब वापस क्या होगी ऊपर जाएगा तो कम ही होगी, कम होगी। देखो ग्राफ ऐसा, देखो ग्राफ भी ऐसे बनता, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिला दो, इसको थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ मिला दो समझने के लिए, मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जो कम हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, बस ये आपको समझना है। देखो ये प्लस में थी, ये माइनस में आ गई, अपोजिट होगी, मतलब कम होगी, तो ये आपको यहाँ समझना है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ ग्राफ है, किसके, चाल के, वेग के, इन सबके ग्राफ हैं, ये आपको समझने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है अपन क्या सीखेंगे, अपन सीखेंगे सरल रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला इक्वेशन, परवलय की जो समीकरण होती है, सर्कुलर वर्त की जो होता है ना सर्कुलर होता है उसकी जो समीकरण होती है, एक दीर्घवृत्ताकार लिप्स जो होता है उसकी जो समीकरण, इन सब की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए अपन इतना करते हैं, फिर इसमें एक छोटी सी चीज़ और सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर, और कोशिश करो पढ़ने की, मेहनत करने की, ताकि लाइफ में आप सक्सेस हो। किसी और के लिए ना पढ़ो, लेकिन अपने माता पिता के लिए, अपनी माँ के लिए पढ़ लो, ठीक है ना, जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। आप सोचो कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता है कि 70-80% तक मान लो आप किसान वर्ग से हो, ठीक है, मैं भी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। 80% बच्चे किसान वर्ग से, मतलब उनके माता पिता खेती कर रहे हैं और आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, समझ रहे हो। आप एक चीज़ सोचो, रात को 2 बजे कितनी भयंकर ठंड होती है, वो लाइन को पलटते हैं, लाइन, अरे आप लोग सब जानते हो, तो विदेश से नहीं है, लाइन पलटा मतलब पानी जो देते हैं, पाइप बदलना होता है, कितनी भयंकर ठंड होती है। इतनी भयंकर ठंड के अंदर जब वो लोग लाइन पलटते हैं तो सोचो यार कितनी तकलीफ होती है, कितने परेशान होते हैं, रात को 2 बजे उठ के काम कर रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए। एक पिता होता है वो हमेशा क्या चाहता है कि उसकी जो औलाद है, उसके जो बच्चे, वो उनसे ज़्यादा सक्सेस बने, पर एक माँ भी क्या चाहती है कि मेरा बेटा कभी परेशान नहीं हो, कभी वो दुखी नहीं हो। एक माँ की खासियत होती है, तो अपने माता पिता के लिए पढ़ लो, किसी और के लिए नहीं। कितनी भयंकर धूप है, वो काम कर रहे हैं उस खेती के अंदर, किसके लिए, आपके लिए। लगता है कभी कभी आपको शायद हमारे लिए नहीं कर, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो मेहनत करो, किसी और के लिए नहीं, उनके लिए करो, ताकि वो भी अपने जीवन के अंदर हमेशा खुश रह सके, खुद भी खुश रहो और अपने माता पिता को खुश रखो। तो आज से ही ये मेहनत करना स्टार्ट कर दो, जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। आज जो समय जो आपके पास है, ये समय अगर आपने अपने जीवन को एक सही दिशा में अगर दे दिया, सही लक्ष्य के ऊपर अगर आपने इसको लगा दिया, तो आपका जीवन साकार बन जाएगा, आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, ठीक है। फिर मजा आएगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी वाइफ होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा जीवन के अंदर, आराम से। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसे की, मनी की, अगर मनी नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में होती है जॉब, समझो बात को, तो जॉब होगी तभी मनी होगी, और एयरफोर्स नेवी के अंदर जाओगे तो जो आपका इंडिया का हर कोना आप देख सकते हो, सब कुछ है, वगैरह वगैरह। अपन बातें करते रहेंगे, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।